नमस्कार। आज हम राजस्थान के रतनगढ़ शहर में हैं और यहाँ दोनों प्रमुख पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भाजपा ने यहाँ अपने सिटिंग एमएलए मौजूदा विधायक अविनेश महर्षि साहब पर दांव खेला है। अविनेश जी जो टिकटार्थी थे, जो पैनल गया या जो यहाँ से मांग कर रहे थे, तो जिस तरह का यहाँ से माहौल था और तरह तरह की चर्चाएं थी, ये टिकट सेकंड लिस्ट में आपका नाम आया, तो लग क्या रहा था जब टिकट के आप दावेदार थे उस दौरान तक? कितना आसान ये यात्रा आपको लगी, जर्नी लगी टिकट मिलने तक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरा आकलन करती है, कार्यकर्ता किस तरह से काम कर रहे हैं उसके बारे में उनको पूरा फीडबैक होता है। मुझे मेरे काम के भरोसे पर, मेरे कार्यकर्ता साथियों के किए गए काम के भरोसे पर ये पूरी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी मुझे फिर से प्रत्याशी बनाएगी और मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर पुनः विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी का सिंबल मुझे दिया है। सर, 5 साल आप विधायक रहे हैं और अब जनता के बीच जा रहे हैं, तो हिसाब देने का वक्त है। क्या कहना चाहेंगे आप? 5 साल का ऐसा आपको एज विधायक बीता है, बहुत सारे वादे हुए हैं फील्ड में। देखिए, 5 वर्ष के बाद हिसाब वो देता है जो बीच में कभी हिसाब देता नहीं है। जी, मैंने जब चुनाव लड़ा उस वक्त मैंने आम जनता के बीच में जो वादे किए थे, उन वादों में ये नहीं कहा था कि मैं यदि हमारी सरकार बनेगी तो ये काम करूँगा। मैंने राजलदेसर के लोगों की मांग थी कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ पर तहसील बननी चाहिए। मैंने दोनों वादों के लिए कहा कि यदि मैं विधायक बनता हूँ तो राज किसी का भी आ जाए, मैं ये दोनों काम करवाऊँगा। मुझे खुशी है कि दोनों काम हो गए। रतनगढ़ शहर के अंदर सीवरेज की भारी प्रॉब्लम थी, 292 करोड़ रुपये सीवरेज का लेके आए हैं, 35 करोड़ रुपये ड्रेनेज का लेके आए हैं। छापर के अंदर CHC नहीं थी, उनकी डिमांड थी। अनेक ऐसे काम हुए हैं, चाहे हम PHCs की बात करें, CHC की बात करें, सड़कों की बात करें। जो वादे हमने किए थे वो विपक्ष में रहने के बावजूद भी हम उन कामों को पूरा कराने में सक्षम रहे, क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में हमने मजबूती के साथ में जनता की आवाज़ को उठाया। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जैसे रतनगढ़ के अंदर जिला अस्पताल तो हमने बनवा दिया, राजस्थान की विधानसभा में मजबूती के साथ में हमने मुद्दा उठाया और मजबूर किया सरकार को कि जो जिला अस्पताल बनना चाहिए जिले के अंदर एक, वो हमारे रतनगढ़ को मिला। लेकिन डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर सरकार के पास में भर्ती नहीं की। 18 बार पेपर लीक हुए हैं। नौजवानों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने वाली सरकार, किसानों के साथ में खिलवाड़ करने वाली सरकार, उसके पास में संसाधन नहीं है। हम विधायक कोटे से दिए गए पैसे को भी 1.5 वर्ष के अंदर बिजली के तार नहीं खींच पा रही है सरकार, और एक तरफ कह रही है कि हम बिजली फ्री दे देंगे। तो ये सब बातें हैं जिनके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए। सरकार काम कर नहीं पाई, लेकिन फिर भी जो हमारा काम था, जो विधानसभा के अंदर मुद्दे उठाने का था और उन मुद्दों के ऊपर निर्णय करवाने का था, वो निश्चित रूप से करवाए। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। अच्छे वक्ता हैं, लंबा आपका संघर्ष रहा है, मुद्दों की अच्छी जानकारी है, और विधानसभा की फ्लोर की बात करें तो विधायक जब बोलता तो प्रदेश की मुद्दे भी वो उठाते हैं, प्रदेश की जनता को उसका लाभ मिलता है। अविनेश महर्षि जब विधानसभा के फ्लोर पर बोले, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी, तो कौन सी वो चीज़ें थी जिनका लाभ राजस्थान की जनता को मिला? देखिए, राजस्थान के अंदर हम लोगों ने अनेक मुद्दे उठाए। ये कांग्रेस की नकारा सरकार के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी जब यहाँ पर आए थे इस राजस्थान की धरती के ऊपर, तो उन्होंने सबसे बड़ा ठगने का काम जो किया वो किसानों के साथ में किया कि हम संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे। संपूर्ण कर्जा माफ़ नहीं किया, किसानों ने आत्महत्याएं की, उनकी ज़मीनें नीलाम हुई और परिणाम ये निकला कि राजस्थान का किसान त्राहिमाम करने लगा। बेरोजगार नौजवानों को उन्होंने कहा कि हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, यदि रोजगार नहीं दे पाए तो रोजगार देंगे और नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन 18 बार पेपर लीक हुआ और उसके अंदर राजस्थान की सरकार इन्वॉल्व रही। भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गई सरकार। एक दूसरे से लड़ते रहे कांग्रेस के नेता और अपनी सरकार बचाने के लिए 5 स्टार 7 स्टार होटलों के अंदर बैठ करके जनता की गाड़ी कमाई के पैसे को उड़ाने का काम किया।
हमने राजस्थान की विधानसभा के ऊपर अनेक ऐसे कानून थे जिनके ऊपर हम लोगों ने बहस करके और उन कानून के अंदर सुधार कराने का प्रयत्न भी किया। लेकिन देखिए, बहुमत जहां होता है, बहुमत के साथ में निर्णय करने का काम सरकार करती है। कई बार हम लोगों ने कहा, हमारा दबाव बनाया, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब राजस्थान के अंदर रही, हमारी माँ, बेटियां, बहन सुरक्षित नहीं रही, उनके साथ में कोई ऐसा स्थान नहीं बचा जिस स्थान के अंदर उनके साथ में दुष्कर्म नहीं हुआ। अस्पताल की बात करें, थाने की बात करें या विद्यालय की बात करें, वहाँ पर भी हमारी बेटियाँ दुष्कर्म से नहीं बच पाई। ये राजस्थान सरकार की फेल्योरनेस है। और मैं तो ये कहूँगा कि राजस्थान के मुखिया पूरी तरह से फेल हुए और उन्होंने राजस्थान की जनता के साथ में धोखा किया। हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे विधायक, उन सब लोगों ने मिल कर के, पहले हमारे गुलाब चंद जी कटारिया साहब के नेतृत्व में और उसके बाद में राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब के नेतृत्व में, हम सब लोगों ने जनहित के मुद्दों को उठाने का काम किया, सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम किया और सरकार को कई बार घुटनों के बल चलने के लिए मजबूर भी किया। उस सब का लाभ जितना भी मिल पाया वो राजस्थान की जनता को मिला। लेकिन दुख इस बात का है कि बहुमत वाली सरकार नहीं होते हुए भी उन्होंने खरीद फरोख्त करके बहुमत सिद्ध करने का काम किया और जनता के साथ में कुठाराघात किया। आपने प्रॉपर पर्टिकुलर रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का जिक्र किया और प्रदेश को क्या लाभ मिला, विधानसभा की आपकी परफॉर्मेंस का भी जिक्र किया। लेकिन अब जब आप चुनाव में जा रहे हैं तो एक विज़न आने वाले 5 साल में किस तरह से, कैसा रतनगढ़ आप चाहते हैं, रतनगढ़ वासियों के लिए क्या आप करने जा रहे हैं, शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? देखिए, मेरे मन में रतनगढ़ को लेकर के एक सपना मैंने सजोया। मेरे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का नाम हिंदुस्तान के नक्शे में विकास की दृष्टि से ऊपर ही ऊपर दर्ज करवा सकूं। और कब वो विकास की दृष्टि से दर्ज होगा? जब मेरे यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बड़ी खुलेगी। मेरे यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेरे यहाँ पर एजुकेशन का ढांचा जो है बहुत चरमराया हुआ है। रतनगढ़ में ही नहीं है, पूरे राजस्थान में है, लेकिन फिर भी स्कूल्स खोल दिए, क्रमोन्नत कर दिए। भारत सरकार की स्कीम के तहत भारत सरकार ने पैसा भेजा, स्कूल तो क्रमोन्नत कर दिए, लेकिन उन स्कूलों के अंदर टीचर्स नहीं है। एक बैकडोर से एंट्री दे दी, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल करके जो सुदूर बैठे हुए लोग थे उनको, अपने लोगों को, कांग्रेस के लोगों को उन्होंने उनके अंदर दाखिला करवाने के लिए उनका एक डेपुटेशन का माध्यम बनाया। और अंग्रेजी मीडियम के अंदर हिंदी मीडियम का अध्यापक जो अंग्रेजी ठीक से बोल भी नहीं पाता है, उसको इंग्लिश लिखना भी नहीं आता है, वो व्यक्ति अंग्रेजी मीडियम के स्कूल के अंदर आकर के उन बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे रतनगढ़ के अंदर, देखिए ये मेगा हाईवे और नेशनल हाईवे का जंक्शन पॉइंट है। ये रतनगढ़ जो है वो भौगोलिक स्थिति से भी बहुत रिच है। वैसे नेशनल हाईवे का है, मेगा हाईवे भी है, लेकिन यहाँ पर जो सुविधाएँ होनी चाहिए थी वो नहीं है। मेरे यहाँ पर पानी निकासी की प्रॉपर व्यवस्था अभी भी नहीं हुई है। मेरे यहाँ पर छापर की मैं बात करूँ, राजस्थान सरकार की नकारापन देखिए आप। अभयारण्य है, अभयारण्य के बीच में से एक सड़क जाती थी, वो सड़क कोर्ट के आदेश से बंद हो गई। राजस्थान सरकार को ये करना था कि राजस्थान सरकार वन विभाग और पर्यावरण विभाग उसकी एनओसी दे दे कि उस सड़क को बनाने के लिए परमिशन दे दे। मैं गडकरी जी से मिला, गडकरी जी ने कहा कि आप परमिशन राजस्थान सरकार से दिलवा दीजिए, मैं इसके ऊपर रोड बना दूंगा। और यदि अभयारण्य के अंदर ये रोड नीचे से बंद, मान लो बंद करनी पड़े, तो मैं इसको एलिवेटेड रोड भी बना दूंगा। लेकिन राजस्थान की सरकार ने 5 वर्ष के अंदर उस फाइल के ऊपर कुंडली मार करके बैठ गई और वो सड़क की परमिशन भी नहीं दी। भाई साहब, डबल इंजन की सरकार आ रही है और ये तभी संभव होंगे सारे के सारे काम जब राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पुनः 2024 के अंदर भारत सरकार में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तब डबल इंजन की सरकार होगी। तो मेरे रतनगढ़ को भी जो विकास के पंख लगेंगे और ये जो पहिया तेजी से दौड़ेगा, तब मेरा सपना पूरा होगा कि मेरा रतनगढ़ हिंदुस्तान के नक्शे में सर्वोपरि स्थान पर है। आप ये कह रहे हैं कि सरकार नहीं थी इसलिए मन मर्जी से या जो मनचाहे काम है वो नहीं हुए, लेकिन सर दिक्कत एक ये भी रहती है कि विपक्षी पार्टी का जो विधायक होता है उसके करवाए हुए कामों को या उसके कार्यकाल में जो काम होते हैं उनका जो सत्तारूढ़ पार्टी का जो प्रत्याशी होता है या जो उनका जो कैंडिडेट होता है वहाँ, वो ये क्रेडिट सारा का सारा ले जाता है। तो कैसे साधेंगे आप इन कामों को जो हुआ है उसको? देखिए भाई साहब, जनता सब जानती है और जनता भोली नहीं है। मैं
एक सवाल लगा राजस्थान की विधानसभा के ऊपर, ये सभा में तारांकित सवाल लगा, अविनेश महर्षि ने लगाया, ट्यूबवेल्स को लेकर के लगाया, बजट घोषणा की ट्यूबवेल का लेखा जोखा पूछा कि आपने कितनी बना दी। इन अधिकारियों से जवाब देते नहीं बना। एईएन से लेकर के इनके चीफ इंजीनियर तक ये हाथ जोड़ते दिखाई दिए कि जितनी कहोगे उतनी लगा देंगे, लेकिन आज हमको बख्श दो। भाई साहब, हमको एक विधायक को 10 ट्यूबवेल दी थी, लेकिन उन्होंने डरते हुए मेरे सामने बैठ कर के, मैंने कहा ये 16 है, मेरे क्षेत्र की 16 थी, 16 की 16 पास करके ऑर्डर दे करके उसका बजट 3 करोड़ रुपए के करीब का बजट पास करके, और उसका ऑर्डर जब दूसरे दिन विधानसभा में मेरा सवाल था, मेरे रात को मेरे हाथ में ला करके दे दिया और हाथ जोड़ लिए कि हमको बचाओ। विधायक के पास में ताकत है, विधानसभा का फ्लोर है, लेकिन एग्जीक्यूशन का काम जो है वो सरकारी नुमाइंदे करते हैं, सरकार करती है। वो 16 ट्यूबवेल तो पास करी। मैं आज भी कह रहा हूं कि 9 ट्यूबवेल उसमें से अभी कमीशन नहीं हुई है। उनको आज भी मैं डांट लगा रहा था अधिकारियों को कि ये क्या तरीका है, ये जो कछुआ चाल है राजस्थान की सरकार की। अब है क्या, असल में क्या है, आपका मोबाइल फ्री देने की बात करी, मोबाइल 4,000 रुपए का मोबाइल 14,000 रुपए में सरकार ने खरीदा। भ्रष्टाचार हुआ है। 10,000 रुपए का प्रत्येक मोबाइल में भ्रष्टाचार है। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, किसी सरकार के बाप का पैसा नहीं होता है, हमारा पैसा नहीं होता है, पैसा जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, और उसके अंदर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। तो ये जनता का पैसा तो इस तरह लुटा दिया। अब इनके पास में कहाँ बिजली के तार आएंगे, कहाँ विधायक को उससे किए हुए काम करवा पाएंगे। तो ये इनका मिसमैनेजमेंट है। इन्होंने ये देख लिया कि हम तो दोबारा आने नहीं, इसलिए हम ऐसा कर दो, इनको कुछ करना नहीं है, इनको कुछ देना नहीं है। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आएगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो वो मैनेजमेंट करेगी। लेकिन हम ये विश्वास दिलाते हैं जनता जनार्दन को कि कोई भी ऐसी स्कीम जो जनहित की होगी, उन स्कीम्स के ऊपर और सुधार के साथ में हम अच्छे काम करेंगे। और जो जनता को भ्रमित करके जनता को ठगने का काम करने वाली स्कीम कोई बनाई है, झूठ बोलने का काम जो किया है, उन सब के ऊपर समीक्षा। लास्ट सवाल ये है सर कि आपका क्षेत्र है ये रतनगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें पिछले 2018 में आपको टक्कर दी थी एक निर्दलीय प्रत्याशी ने, और अब वो कांग्रेस के प्रत्याशी हो गए हैं। तो क्या ये आपकी जो जंग है, आपकी जो लड़ाई है विधानसभा चुनाव की, ये आसान हो गई है या मुश्किल हो गई है, क्या लगता है आपको? देखिए भाई साहब, न तो कोई जंग है, न कोई लड़ाई है। ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, इसके अंदर जनता सेवक चुनती है जी। अविनेश महर्षि जनता का प्रथम सेवक रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए है। और जहाँ तक मेरे विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार और कैंडिडेट की बात करते हैं, मैं उसके अंदर जाता ही नहीं हूँ। ये कैंडिडेट श्रीमान पहले कांग्रेस के भी रहे, उसके बाद में निर्दलीय भी रहे, बार बार इन्होंने आजमाया भी है। मैं तो ये कहता हूँ कि जनता जनार्दन है, ये सब बात समझती है, कौन सेवा करने वाला व्यक्ति है, कौन सी पार्टी है ऐसी जिसने देश के मान और सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। एक ज़माना था जब देश का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाता था तो जामा तलाशी लेकर के उसको एंट्री दी जाती थी, और आज वही ज़माना है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो रेड कारपेट बिछा करके उनका अमेरिका का प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल तोड़ करके एयरपोर्ट में आकर के रिसीव करता है। ये देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे ही नहीं किया भाई साहब, त्याग तपस्या की है। अपनी माँ को 8x10 के कमरे के अंदर जीवन भर रखा है, वो भी प्रधानमंत्री हाउस में रह सकती थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरी माँ यदि मेरे साथ रहेगी तो 4 घंटे, एक दिन के 24 घंटे में 4 घंटे मेरी माँ को देने पड़ेंगे। वो 4 घंटे में मेरे देश को, मेरी धरती माँ, मेरी मातृभूमि, मेरे भारत माँ को देना चाहता हूँ। तो ऐसे सोच वाले प्रधानमंत्री की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अंदर अविनेश महर्षि काम करता है। इसलिए हम लोग तो जो है ये सोचते नहीं हमारी कोई जंग नहीं है। जंग हमारी है गरीबी से लड़ाई लड़ने की, जंग हमारी है नौजवानों को रोजगार देने की, जंग हमारी है हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित करने की, जंग हमारे किसानों को रक्षा करने की, जंग हमारे किसानों का कर्जा जो कर्जे में डुबो दिया इन्होंने उस कर्जे के ऊपर माफ़ करने की और फसल बीमा पूरा दिलवाने के। जंग यदि हमारी है तो जनता जनार्दन की इन समस्याओं से जूझने की जंग है, जंग हमारी और किसी से भी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का तो मैं क्या कहूँ, कांग्रेस पार्टी ने तो उनके नेताजी बोलते कुछ हैं निकलता कुछ है।
और फिर उसके बाद में कहते हैं सॉरी सॉरी। वो खुद ही स्वीकार कर लिया कि 4 राज्यों के अंदर सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, खुद ही कह रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, फिर कहते हैं सॉरी सॉरी, वो उल्टा बोल गया। तो ये सवाल अभिनेश महर्षि है इसलिए पूछा जा रहा है, अन्य कोई प्रत्याशी होता तो नहीं पूछा जाता, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व किया आपने कई राष्ट्रीय चैनलों पर। तो 2 बार बहुमत की सरकार आपकी बनी राजस्थान में, वसुंधरा राजे का पहले नाम डिक्लेयर करके बनी। इस बार ये रणनीति है या एक प्रमुख नेता को साइड में कर दिया, क्या रीजन है सर इसका? भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी में न कभी किसी को साइड में किया जाता है। हमारी वसुंधरा राजे जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन हमारा एक सिस्टम है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। चुना हुआ जब हम चुन करके जाते हैं उसके बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। विधायक जो हैं वो सारे के सारे चुन करके जाते हैं, उसके बाद में हमारे यहाँ एक मत से सब फैसले होते हैं। और जब पूरा विश्व देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करता है, आपने देखा कोई कर सकता है? एक राष्ट्राध्यक्ष ने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर छुए, बाहर पैर छूने की संस्कृति नहीं है। ये संस्कृति तो भारत के अंदर है। हमारी संस्कृति को देश के प्रधानमंत्री को देख करके अडॉप्ट करने वाले देश। कोरोना के अंदर ताली और थाली बजाई लोग हंसे थे ना, ये ताली और थाली प्रतीकात्मक थी, लेकिन ये संदेश था पूरे विश्व को कि मोदी जी जो कह देता है वो पूरा विश्व उसको फॉलो करता है। इसलिए ऐसे हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। हम सब एक साथ में मिल कर के काम कर रहे हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड उसके बाद में जिसको भी तय कर देता है वही हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो ये थे राजस्थान की रतनगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा विधायक श्रीमान अभिनेश महर्षि साहब, जिन्होंने आपके सवालों के जवाब, बोलता राजस्थान पर हमेशा जनता के सवाल होते हैं, आपके सवालों के जवाब बहुत बेबाकी से दिए, हमें समय दिया, और न केवल हमें बल्कि हमेशा अपनी मधुर मुस्कान और सरल व्यवहार की वजह से आप राजस्थान भर में जाने जाते हैं। फिलहाल बोलता राजस्थान के लिए इतना ही। आपको रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में क्या लगता है आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं सहयोगी राजेश के साथ। मुबारक अली को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। थैंक यू सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।